आप लोग का IAS सक्सेस चैनल पर। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे 10 से 12 अप्रैल का बिहार का करंट अफेयर्स और कुछ मुख्य करंट अफेयर्स है। सो देखिए, हम लोग जितना जो करंट अफेयर्स है एक दिन में बहुत कम रहता, नहीं लाते, इसलिए थोड़ा 2 दिन 3 दिन करके लाते रहते हैं। आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बिहार में पांडुलिपि का संरक्षण किया गया, इसमें कौन सा जिला टॉप पर रहा है, किस मिशन के तहत किया जा रहा है, बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया, बिहार के पंचायत में पशु सहायक शिक्षक उसकी नियुक्ति की जाएगी, क्यों की जाएगी, राष्ट्रीय MSME हैकाथन हुआ था 5वां संस्करण, उसमें बिहार के 7 जो नवाचार का चयन किया गया, उसमें बिहार के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, बिहार का स्थान कैमा है, गंडक नदी बैराज जो क्यों चर्चा में है और भागलपुर जिला मादक पदार्थ को नष्ट करने प्रथम स्थान पर है, किस श्रेणी में है, ये सब जानकारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का अपना सेशन। उससे पहले दो मैं आपको MCQ दे दूँ प्रैक्टिस के लिए, जब तक आप लोग इसका जवाब देते रहें, लास्ट में आपका आंसर बताऊंगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बौद्धिक समता महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में 2026 का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, चर्चा में काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में? काली टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों रहा है, ये नहीं बताना, सिर्फ बताइए किस राज्य में, अगर क्यों है जानकारी है तो बताइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कुछ तबियत स्वस्थ को ऐसे ऐसे हो रहा है, मौसम बदल रही है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से रहिए, ठंडा पानी कम पिया कीजिए, ठंडे पानी पीने के समय ऐसा हो गया। देखिए, बिहार में पांडुलिपि संरक्षण में अग्रणी है मधुबनी। अग्रणी मधुबनी क्यों? हाल ही बजट में आप लोग देखे होंगे, भारत सरकार जो है ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया था। उसका उद्देश्य क्या था कि जो भी पुरातन जो पांडुलिपियां हैं उसको रक्षा करना, उसको ढूंढना, उसको निकाल करके डिजिटली तरीके से उसको जो है स्टोर करना, ताकि आने वाला भविष्य में वह खत्म ना हो सके और सुरक्षित रहे, कहीं भी रहे, डेटा क्रो में सुरक्षित रहे। इसके तहत बिहार सरकार अपना काम शुरू किया। बिहार में जिस जिला में जो पांडुलिपियां थी उसका उन्होंने सर्वेक्षण किया, खोज किया और इकट्ठा किया। ऐसे में देखेंगे तो बिहार में कुल जो है 4,71,802 पांडुलिपियां संरक्षित की गई, जिसमें मधुबनी में सबसे अधिक 3,17,926 पांडुलिपियां मधुबनी, सिर्फ मधुबनी में लिखी। दूसरे स्थान पर पटना, तीसरे पर दरभंगा, चौथे पर नालंदा रहा। ठीक है, अगर देश स्तर पर बात करें तो देश स्तर पर पांडुलिपि संरक्षण में बिहार जो है चौथे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा है। ठीक है, और यह जो है ज्ञान भारत मिशन के तहत काम कर रहा है। इस पांडुलिपि को और संरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए और उससे तहत जानकारी लेने के लिए बिहार में 4 केंद्र खोले गए हैं। कहाँ कहाँ खोले गए हैं? नालंदा महाविहार में, खुदाबख्श लाइब्रेरी और बोध गया, सॉरी 4 बोल दिए, तीन ही जगह है। नालंदा महाविहार, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना और बोध गया में इसके केंद्र स्थापित किए गए, ताकि यहाँ इसका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, इसमें एक और सी कैटेगरी दिया गया है कि जो पांडुलिपि कुछ पुराना हो उसको किस श्रेणी में रखा जाए। इसमें कहा गया है कि 75 वर्ष से अधिक प्राचीन जो हस्तलिखित ग्रंथ हो उसको पांडुलिपि की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि 75 वर्ष से पूर्व जो भी हाथ से लिखा ग्रंथ क्यों ना हो उसको भी पांडुलिपि की श्रेणी में रखेंगे। यह है मेजर फैक्टर। दूसरा है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में सीतामढ़ी, बिहार का सीतामढ़ी जिला है, वहाँ का महुआ पंचायत है, उसको पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार। क्यों मिला है? महुआ पंचायत को मिला पर्यावरण संरक्षण के लिए, यह पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026। सीतामढ़ी जिले की महुआ पंचायत है, ये परिहार प्रखंड में है, पड़ती है आपको। उसको क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड 2026 के लिए दिया गया। क्यों दिया गया है? कि क्लाइमेट संबंधी काम यहाँ बेहतर तरीके से किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, नेट जीरो में मदद कर रही है काम करके, हरियाली बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसको यह अवार्ड दिया गया है। और इसका जो मूल्यांकन किया गया है किस वर्ष पर, तो 2024-25 का जो वर्ष है उस वर्ष में उन्होंने क्या काम किया है, इसके आधार पर इसको ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें पुरस्कार की 3 कैटेगरी, राष्ट्रीय पुरस्कार में बात कर ले तो 3 कैटेगरी होती है। क्लाइमेट एक्शन, आत्मनिर्भर भारत की पंचायत कितना आत्मनिर्भर पंचायत है, भारत नहीं, आत्मनिर्भर पंचायत कितना सेल्फ डिपेंडेंट है, क्लाइमेट एक्शन में क्या काम किया है। दूसरा है पंचायत की क्षमता, पंचायत की क्षमता कितनी हो चुकी है, बढ़ चुकी है, कम चुकी है, इसके आधार पर जो है पुरस्कार दिया जाता है। और सीतामढ़ी का जो महुआ पंचायत है उसको दिया है क्लाइमेट एक्शन के तहत अवार्ड दिया गया। ठीक है, बिहार सरकार ने हाल ही में कहा कि सूबे में जो है पंचायत जो है 8,053 पंचायत, उसमें पशु चिकित्सक सहायक की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए पशु जो आहार है, दूध की मात्रा अधिक चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए,
तो उसके लिए पशुओं के नस्ल में सुधार करने के लिए 8,053 पंचायत में पशु चिकित्सक सहायक की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि उसको दूध के उत्पादन को बढ़ाना है। डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनरशिप के तहत बिहार के डेयरी नेटवर्क को पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाजार तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया। याद रखें, अभी तक बिहार में है, वहाँ किया गया। इसके साथ ही बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि 24,228 गाँव में नई डेयरी समिति बनेगी। पहले डेयरी बनती है तो समिति के रूप में रहती है। ठीक है, याद कर लें आप लोग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च किया गया था, उसमें एक चीज ऐड किया गया था कि बच्चों की नॉलेज की परख की जाएगी। परख के लिए भाषा, विज्ञान, संख्या, इस सब का आधारित है। तो उसके तहत एक योजना चलाया गया था, परख योजना। ठीक, एनसीईआरटी ने अपना परख योजना चलाया था। इसके तहत बिहार में जो है बच्चों की भाषा और संख्या ज्ञान के आधार पर सर्वे शुरू कर दिया गया है। उसमें क्या क्या चीज जान लेते हैं। इसमें कक्षा 3 के बच्चे हैं, है ना, और देखिए कक्षा 3 के आदि बच्चे भी हैं। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 के बच्चों की बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान का सर्वेक्षण जो है शुरू कर दिया। इसके लिए सभी जिले यानी 38 जिलों में 498 विद्यालय में सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, याद रखें, सभी जिले में 38 जिले में 498 विद्यालय में सर्वेक्षण किया जाएगा, जिनमें 5,868 स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे। और उसका आकलन जो है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के माध्यम से किया जाएगा। जो जिस भाषा जानता है उस भाषा में उसको मैथ, गणित आदि भाषा पढ़ाया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके आधार पर उसका जो है सर्वेक्षण किया जाएगा कि बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है, कैचिंग पावर कितनी है, ये तय किया जाएगा। उसके अनुसार फिर इसको रैंक दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार, कल के पेपर में पढ़िएगा तो बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में जो सरकारी डॉक्टर है वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये किसके तहत किया गया है? बिहार सरकार की एक योजना हाल ही में आई है, 7 निश्चय योजना 3। देखिए 7 निश्चय योजना 3 एक बड़ा सा चैप्टर है, इसके लिए मैं कभी अलग ही लेक्चर लेकर के आऊँगा। इस संबंधित आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7 निश्चय योजना 3 और 7 निश्चय योजना का तीसरा विषय है मेडिकल और प्रस्तुति जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, स्वास्थ्य समस्या को बेहतर बनाने के लिए उस पर जोर देना है। उसी के तहत कहा गया, बिहार सरकार का है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके बदले सरकार द्वारा उसे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाएगा, मतलब कुछ पैसा इसके लिए सरकार उसको अधिक देगी ताकि वो अस्पताल में रह सके और जो मरीज है उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे से इलाज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बिहार सरकार पेपरलेस की दिशा में बढ़ रही है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हाल ही में बिहार में मेघालय की टीम आई थी ताकि हम भी इसका अपने यहाँ अप्लाई कर सकें। तो मेघालय की जो टीम है वो पटना में, आप पटना सिटी में जाइएगा तो गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल है, जस्ट आगे जा करके आपको मिलेगा गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल, है ना। उसमें जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो संचालित हो रही कार्यक्रम, पेपरलेस कैसे काम किया जा रहा है, मरीज का इलाज हो रहा है, सरकार इसको कैसे मॉनिटर करती है, कितने स्टाफ किस तरीके से काम करती है, ताकि वो अपने यहाँ इसको रीअप्लाई कर सके। तो मेघालय सरकार की टीम यहाँ आई थी बिहार में ये जांच करने के लिए कि चिकित्सा क्षेत्र में पेपरलेस काम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, याद रखें, मेघालय की टीम आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग ध्यान रख ले नेशनल और बिहार स्पेशल दोनों है। देखिए हाल ही में IIT इंदौर में, है ना थोड़ा मैं गला साफ कर लूँ यार, मौसम जो बदल रहा है ना, थोड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, हाल ही में MSME आइडिया हैकाथन 5 संस्करण, इसका 5.0 लिखेगा, 5 का जो है आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? IIT भुवनेश्वर में किया गया, याद रख लिया। IIT थोड़ा जगह कम होने से वैसे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, भुवनेश्वर में किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है देश भर से 502 नवाचार आइडिया को इंक्लूड किया गया, कंपटीशन में भाग लिए। उनमें से बिहार के 7 नवाचार आइडिया को चुना गया है, जिनमें बिहार का जो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट जो वहाँ है, पटना के जो चंद्रगुप्त मौर्य इंस्टीट्यूट है, उसमें से उसके इंक्यूबेशन सेंटर के 4 स्टार्टअप्स को स्थान दिया गया, जैसे AI पावर्ड स्टील्थ गाइड ड्रोन, चिल रूफ टाइल्स आदि, जो इसका स्थान दिया गया है। तो इसके तहत जो है
प्रश्न आपको पूछ सकता है। सबसे पहला कि एमएसएमई आइडिया हैकाथन 5 का आयोजन कहाँ किया गया? आईआईटी भुवनेश्वर में किया गया। बिहार को इसमें क्या स्थान मिला? तो 13वां स्थान मिला। यदि पूछ दे कि प्रथम स्थान किसको मिला, तो इसमें प्रथम स्थान जो मिला है वो प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला है, दूसरा स्थान यूपी को मिला है, तीसरा स्थान तमिलनाडु को, चौथा कर्नाटका को और पांचवा जो है गुजरात को स्थान मिला है। और यदि व्यक्तिगत श्रेणी में पूछे कि व्यक्तिगत में प्रथम स्थान किसको है, तो जहानाबाद के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियर है, राहुल कुमार को प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए जो इसका विषय जो रक्षा डिफेंस से संबंधित इन्होंने अपना नवाचार आइडिया दिया था। इसके लिए इसको भारत सरकार से 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा, याद रखें। राहुल कुमार को प्रथम स्थान मिला है, राज्य में महाराष्ट्र को मिला है और राज्य स्तर पर बिहार को 13वां स्थान मिला है। बिहार से 7 नवाचार आइडिया उसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एडीबी जो है भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा दिया। उन्होंने 2027-28 में जो है 7.3% अनुमान रखा वृद्धि का और 26-27 में 6.9 रखा है वृद्धि करने का। ये रहे हैं। देखिए हाल ही में भागलपुर जिला खबरों में रहा। खबरों ये रहा कि भागलपुर जिला में जो भी मादक पदार्थ पकड़ाया है उसको एक थाने में जो रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, तो सभी को जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जमा किया गया था। और जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, वो एक उपलब्धि हासिल की है कि सभी मादक पदार्थ को नष्ट करने, एकत्रित हुए सभी मादक पदार्थ को नष्ट करने वाला ये बिहार का पहला जिला बना है। पहले नष्ट नहीं किया था, लेकिन अभी भागलपुर बिहार का पहला जिला बना है जो अपने स्टॉक किए गए मादक पदार्थों को नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला पहला जिला बन गया है। याद रख ले आप लोग। नेक्स्ट है और आखिरी प्रश्न है हमारा, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है, भारत नेपाल के संबंध से है। देखिए हाल ही में नेपाल की जो सरकार बनी है उनके पार्लियामेंट का कहना है कि जो गंडक बैराज है, गंडक जो बांध बनी है, उसको संशोधन किया जाए। इसलिए किया जाए क्योंकि जो पहले समझौता है उसके मुताबिक हमको उतना फायदा नहीं मिलता है, ना उतनी पानी मिलती है, ना उतनी सुविधा मिलती है। और जो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, और जो संधि जो हुई थी, गंडक संधि भारत नेपाल के बीच 1959 में हुई थी, 1964 में इसको फिर से संशोधित किया गया था, है ना। तो नेपाल के सांसद का कहना है कि इसको फिर से संशोधित किया जाए ताकि हम लोगों को जो मूल लाभ मिलता है वो हमको मिलता रहे। और इसी के लिए खबरों में रहा, जो भारत सरकार की तरफ से भी जो है कुछ बातें अभी तक नहीं कही गई है, लेकिन देखिए इस पर बात चलेगी। लेकिन नेपाल सरकार अपना मुद्दा उठाया है। गंडक नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये गंडक नदी नेपाल से निकलती हुई उधर काठमांडू तरफ से आती है, पश्चिमी चंपारण वीटीआर में प्रवेश करती है और पश्चिमी चंपारण से बहते हुए गोपालगंज, सिवान, सारण से बहते हुए पहलेजा घाट में जो आकर के जो सोनपुर जो है वहाँ आकर क्या करती, गंगा से मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है, याद रखिए। गंडक बैराज जो बनी हुई है भारत नेपाल सीमा पर नदी में बनी हुई है, उसमें कुल जो है 52 बैराज है, ठीक, जिसमें भारत और नेपाल का अलग अलग 18-18 है, बाकी जो बच गया संयुक्त है। इसमें से एक और चीज कहा गया है कि जो इसमें जो बैराज है बाढ़ से पूर्व इसकी निगरानी और सर्वेक्षण और मरम्मत जो है भारत सरकार करेगी। संधि के तहत जो है तटबंध की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को दी गई, इतना कहा गया। याद रख ले, गंडक बैराज गंडक नदी पर है और गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। गंडक संधि कब हुई थी? 1959 में हुई थी, इतना आप लोग याद रखें, संधि याद रख ले, ठीक है ना। किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है। तो ये आपका मुख्य करंट अफेयर्स रहा 10 और 12 तारीख का अप्रैल का। आप इससे संबंधित और अन्य अपडेट चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी लेक्चर है सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा तो टाइम टू टाइम अपडेट जो मैं यहाँ नहीं डाल पाता हूँ वो सभी इंस्टाग्राम पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा विथ फोटो, और फुल डिस्कशन के साथ आपको मिलेगा करंट और प्लस जीके की जानकारी। तो आप लोग देखते रहिए। अच्छा हाँ, ये आपका छूट गया था, मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था देहरादून में, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक राज्य में है। आप लोग आए तो MCQ कंप्लीट कर दिए। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कहाँ से हैं बताते रहिए।
और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।